हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चन नंबर 6 से। ओके, क्वेश्चन 5 तक हम कर चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन 6 में क्या दे रखा है, मैं आपको एक बार रीड करके बता देता हूँ। कहता है ए विलेज हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 4,000। एक विलेज है जिसकी पॉपुलेशन कितनी है 4,000। तो लिख लेंगे हम पहले पॉपुलेशन ऑफ विलेज कितनी है 4,000। ओके, फिर आपसे कहता है एंड रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे, यानी कि 4,000 उसकी पॉपुलेशन है और एक दिन में एक पर हेड मतलब एक बंदे को 150 लीटर की वाटर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर 1 हेड पर डे कितना 150 लीटर। ओके, तो देखिए 4,000 अगर पीपल है उस गांव में और एक बंदे को कितने लीटर की जरूरत है 150 लीटर की एक दिन में। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर 4,000 हेड कितनी हो जाएगी 4,000 के लिए 150 मल्टीप्लाई 4,000 मतलब इतना लीटर। तो मैं अगर इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूं तो 1000 से क्या कर दूंगा डिवाइड, क्योंकि ये तो लीटर में है। और ठीक है, तो 4,000 के लिए हमें एक दिन में इतना लीटर चाहिए, उसको मैंने मीटर बना दिया। तो 30 थे 30 कैंसिल हो गई, तो आ गया 600 मीटर क्यूब। तो अब हमारे पास मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया है कि एक गांव में जो 4,000 लोग हैं उनको टोटल पानी कितना चाहिए एक दिन में 600 मीटर क्यूब। तो अब कहता है आगे इट हैज ए टैंक मेजरिंग 20 मीटर 15 मीटर एंड 6 मीटर। तो उस गांव में एक टैंक है जिसकी आपको मेजरमेंट दी हुई है 20, 15 और 6। ठीक है, तो अब लिख देंगे हम हेयर L फॉर टैंक। अब मैं टैंक के बारे में लिख रहा हूं, तो हेयर L इक्वल टू कितना है, L इक्वल टू 20 एंड B इक्वल टू 15 मीटर एंड H इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6 मीटर। ओके, तो ये हमारी मेजरमेंट किसकी है, वो जो टैंक दिया हुआ है ना उस गांव में वाटर टैंक उसकी है। तो अब हम वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालेंगे, कितना आएगा, यानी कि उस टैंक की कैपेसिटी कितनी हो गई, कैपेसिटी ऑफ टैंक वो हो गया हमारा 20 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 6। ओके, ये आपको पता है LBH का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो गया हमारा टैंक की कैपेसिटी। तो अब हमें क्या पूछा था क्वेश्चन, आपसे पूछा है कि हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, मतलब ये जो वाटर है उस टैंक में कितना वाटर आता है टोटल, इस टैंक में इतना पानी आएगा। ओके, और एक दिन में गांव के लोगों को कितना पानी चाहिए 600 मीटर क्यूब। तो टोटल कितना पानी है ये, और चाहिए कितना रोज का इतना, तो कितने दिन चलेगा, तो लिख देंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, कितना टोटल जो पानी है हमारा 20 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 6, उसको डिवाइड कर देंगे एक दिन में कितना चाहिए 600 मीटर क्यूब। तो इसको डिवाइड कर दो 30 एंड 6 5 जा 5 1 जा 5 3 जा, तो आएगा 3 डेज। तो ये क्वेश्चन था सिंपल सा कि वो जो वाटर टैंक है उस गांव में उसमें जो पानी आएगा वो कितने दिन चलेगा। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन हमारी 4,000 थी, तो एक दिन का 150 लीटर चाहिए एक आदमी को। तो 4,000 को कितना चाहिए इतना लीटर, लीटर को मैंने मीटर में बना दिया, तो मतलब 600 मीटर क्यूब वाटर रोज का चाहिए। तो टैंक की ये साइड्स दी हुई थी, उसका वॉल्यूम हमने निकाल लिया। तो टोटल टैंक में पानी इतना है और इतना चाहिए एक दिन का, तो टोटल डेज कितने हो गए 3 डेज। ओके, चलिए, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया हुआ है बिल्कुल इसके जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या कह रहा है, एक गोडाउन है जिसकी साइज दी हुई है आपको 40 मीटर 20 मीटर एंड 15 मीटर, और कहता है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग। और देखो मैं समझा देता हूं क्या है, एक गोडाउन दिया हुआ है उसकी मेजरमेंट दी हुई है आपको, उसका आप वॉल्यूम निकाल लेंगे, यानी कि उसकी कैपेसिटी निकाल लेंगे कितनी उसकी कैपेसिटी है। और कहता है एक जो क्रेट्स है वुडन क्रेट्स वो भी किस साइज का है, क्यूबॉइड साइज का है, तो उसकी भी आप वॉल्यूम निकाल लेंगे। और आपसे पूछा है कि दैट कैन बी स्टोर इन द गोडाउन, तो गोडाउन में ऐसे ऐसे जो क्रेट्स है वो कितने आ जाएंगे, तो टोटल गोडाउन का आप वॉल्यूम निकालेंगे और एक वुडन क्रेट्स का वॉल्यूम निकालेंगे। तो टोटल को उस वुडन क्रेट से डिवाइड कर देंगे तो पता लग जाएगा कितने वुडन क्रेट्स उसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद से करेंगे।
क्वेश्चन 8 देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 में कहता है सॉलिड क्यूब ऑफ 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू द 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब एंड आल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। तो आपको एक क्यूब दिया हुआ है, लार्जर क्यूब दिया हुआ है। क्वेश्चन बता देता हूं मैं, एक लार्ज क्यूब है, उसको काट के स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर दिया, यानी कि छोटे क्यूब बना दिए, और कितने बनाए 8। तो आपसे पूछा है जो छोटा क्यूब बनाया हमने इक्वल जो एजेस का, उसकी साइड बताओ कितनी है। तो पहले आप बड़े क्यूब के बारे में लिखिए, साइड ऑफ बिगर क्यूब कितनी है 12 सेंटीमीटर में है ना, यस 12 सेंटीमीटर। तो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी बच्चों, वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब, वो क्या होता है ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है ए क्यूब, यानी कि 12 का क्यूब। ठीक है, तो 12 का क्यूब करेंगे तो हमारा आएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब। तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अब इसको, इस जिसकी वॉल्यूम इतनी थी इस बड़े वाले क्यूब की, इसको काट के छोटे क्यूब में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो हम छोटे क्यूब कितने पीसेस में कन्वर्ट कर दिया था 8 पीसेस में। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉलर क्यूब। देखो टोटल वॉल्यूम ये थी और हमने कितने पीसेस में कन्वर्ट कर दिया 8 पीस में। तो एक क्यूब की वॉल्यूम कितनी होगी, टोटल जो आएगा इसको मैं 8 से डिवाइड कर दूंगा ना, कितने पीसेस में डिवाइड किया इसको 8 में, तो जब हम इसको 8 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इतने वॉल्यूम के 8 क्यूब बनेंगे। तो एक क्यूब की जो छोटे वाला क्यूब उसकी वॉल्यूम कितनी आई है 216। तो अब हमें जो छोटे वाला क्यूब था उसकी साइड बतानी थी, तो हम मान लेंगे लेट साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब, जो जिसकी वॉल्यूम 216 है उसकी साइड हमने मान ली कितनी है a। ओके, देन a क्यूब कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब, वॉल्यूम ऑफ a क्यूब मतलब 216, a क्यूब बराबर 216, इसकी वॉल्यूम आएगी जो 216 के बराबर होगी। तो यहां से a कितना आ जाएगा, a हो जाएगा हमारा 216 का क्यूब रूट, दैट इज 6। तो a की वैल्यू क्या आई यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। ओके, तो ये था जो छोटे बड़े वाला क्यूब का वॉल्यूम इतना था, और उसकी जब हमने छोटे क्यूब में कन्वर्ट किया तो करने के बाद जो उसकी साइड आएगी वो आएगी 6 सेंटीमीटर। ओके, तो इसमें एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछा है कि आपने रेशियो बताना है दोनों के सरफेस एरिया में। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो आप खुद से करेंगे। पहले आप बिगर जो क्यूब था जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर थी उसका एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, एंड देन स्मॉलर जो क्यूब है जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर आई है इसका भी क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, और दोनों का क्या निकाल देंगे फिर रेशियो। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है एक रिवर है जिसकी डीप दी हुई है आपको 3 मीटर, टैप दे रखी है उसको 3 मीटर। एक रिवर है 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड, इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। एक रिवर है जो 3 मीटर डीप है जिसकी गहराई कितनी है 3 मीटर, मतलब उसकी हाइट कितनी हो गई 3 मीटर। ओके, और उसकी विड्थ दी हुई है कितनी 40 मीटर, उसकी विड्थ कितनी है 40 मीटर, और उसकी लेंथ भी दे रखी है कैसे कि 2 किलोमीटर पर आवर, 1 आवर में कितना 2 किलोमीटर। तो उसकी ये क्यूबॉइड हो गया हमारा। हेयर b इक्वल टू कितना है, लिख दो b इक्वल टू 40 मीटर एंड h इक्वल टू आपको दिया है 3 मीटर, जो डीप है वही हमारी उसकी h है, एंड l इक्वल टू कितना हो गया 2 किलोमीटर है ना, मतलब 2000 मीटर। तो हमारे पास तीनों आ गई अब b, h और l, तीनों दी हुई उसकी। तो अब हम उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे इन 1 आवर, क्योंकि वो जो स्पीड थी उसकी लेंथ थी वो 2 किलोमीटर पर आवर थी। तो निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू रिवर इन 1 आवर। देखिए 1 आवर में कितना फ्लो हो रहा था, इस स्पीड से अगर बहेगा तो कितना होगा, वही LBH, मतलब कितना 2000 मल्टीप्लाई b कितना 40 और h कितना 3। तो ये है हमारा 1 आवर में। अब हमें क्या करना है
आपसे पूछा था इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना, ये तो इतना पानी तो बह रहा है कितने 1 आवर में, यानी कि 60 मिनट में, 60 मिनट में इतना बहता है, तो 1 मिनट में कितना बहेगा, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू रिवर इन 1 मिनट। अब हम निकालेंगे 1 मिनट, ये 1 आवर में था, 1 मिनट में कैसे हो जाएगा, सिंपल है, जो आया था हमारा 1 आवर का उसको आप 60 से क्या कर दोगे डिवाइड, ओके, 0 से 0 कैंसिल, 3 2 6 एंड 2 2 4, 4000 आया हमारा 4000 मीटर क्यूब। तो इतना वाटर आपका फ्लो होगा रिवर से इन 1 मिनट, ओके। तो ये क्वेश्चन थे आपके 13.5 की, ये एक्सरसाइज हमारे यहाँ पे कंप्लीट होती है। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 7, उसको आप खुद से करेंगे और पूरी एक्सरसाइज को आप फेयर नोटबुक में अच्छे से क्लियर करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे रफ नोटबुक में। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।